अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी करने वाले हैं। ट्रंप ने अभी कुर्सी संभाली भी नहीं है और ईरान को अपने बुरे भविष्य की फिक्र सताने लगी है। जैसे ही चुनाव नतीजों का झुकाव ट्रंप की तरफ हुआ, वैसे ही ईरान की करेंसी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद ईरान ने ट्रंप से उसके प्रति सख्त रुख में बदलाव करने की मांग करना शुरू कर दिया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। ईरान के स्ट्रेटेजिक अफेयर के उपाध्यक्ष मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वे अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ अपनाई गई अधिकतम दबाव की नीति का पुनर्मूल्यांकन करें। ज़रीफ ने मीडिया से कहा, ट्रंप को यह दिखाना चाहिए कि वे अतीत की गलत नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये अपील ऐसे समय में की गई है जब वाशिंगटन ने तेहरान पर ट्रंप हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने एक अफगान मूल के नागरिक को ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोप है कि उसके पीछे ईरान था। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे और IRGC चीफ कासिम सुलेमानी की भी बगदाद में अमेरिका ने हत्या करवाई थी। उसके बाद से ईरान ने कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। ट्रंप की जीत के बाद से ही इजराइल में खुशी की लहर है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई देते हुए उनकी जीत को ऐतिहासिक जीत करार दिया था। वहीं ईरान की मार्केट में ट्रंप की जीत के बाद से ही गिरावट देखी गई है। ईरान के कारोबारियों को डर है कि ट्रंप सत्ता में वापसी करने के बाद जंग में इजराइल का खुले तौर पर साथ दे सकते हैं और ईरान के ऊपर और कड़े प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है। उनकी जीत के बाद दुनिया की नजर उनकी जिन नीतियों पर है, उनमें मध्य पूर्व में ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल है। उनकी जीत के ऐलान के बाद से ईरान की करेंसी अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और तेल निर्यात में भारी गिरावट आई है। ट्रंप के सत्ता संभालते ही लगने लगा है कि ईरान के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। इजराइल के हमले की वजह से अक्टूबर में ईरान के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई और इसके अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ कई कदम उठाए थे। उन्होंने परमाणु डील से हाथ खींचने के बाद ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे। कमोडिटी डेटा इंटेलिजेंस फर्म केपलर के वरिष्ठ विश्लेषक हुमायून फलकशाही ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप JCPOA से हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से ईरान के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई और 2 साल के अंदर 2.5 मिलियन बैरल प्रति दिन से घटकर सिर्फ 3.5000 बैरल रह गया। नतीजतन 2020 में ईरान का तेल राजस्व 2017 के स्तर के 10वें हिस्से से भी कम रह गया। ट्रंप के बाद बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ईरान के तेल निर्यात में हर साल बढ़ोतरी देखी गई, जो इस साल सबसे ज्यादा सितंबर में रिकॉर्ड 1.85 MBD पर पहुंच गया। हालांकि जानकार मानते हैं कि ट्रंप की वापसी ईरान के तेल निर्यात में 2020 की तरह गिरावट नहीं आएगी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप 2.0 में वापस वह अधिकारी आ सकते हैं जिन्होंने पिछले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। इजराइल के साथ जंग और मानव और महिला अधिकारों के खिलाफ देश की जनता में गुस्से के समय ईरान और ज्यादा प्रतिबंध शायद ही झेल पाए। हालांकि ईरान ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एक अलग एक्सिस ऑफ स्टेट बनाने की कोशिश की है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के कई अधिकारी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के ही नहीं, सैन्य और विदेश नीतियों के मानवाधिकार रिकॉर्ड, खास तौर पर LGBTQ अधिकारों के लिए भी उसके कड़े आलोचक रहे हैं। अब ट्रंप के साथ साथ व्हाइट हाउस में उनकी वापसी भी तय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।